अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद है आप तमाम कैंडिडेट्स खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद उमर खान है और इस चैनल पर गुफ्तगू करते हैं हम पाकिस्तान में अनाउंस होने वाली लेटेस्ट जॉब्स और उनकी प्रिपरेशन के हवाले से। तो अगर आप नए कैंडिडेट हैं, इस चैनल पर पहली बार तशरीफ लाएं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की मजीद अपडेटेड वीडियोस हम आप तमाम कैंडिडेट्स तक बर वक्त शेयर कर सकें। आज की इस वीडियो में हम उन तमाम कैंडिडेट्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो अपनी ग्रेजुएशन या तो कंटिन्यू कर रहे हैं या फिर अपनी ग्रेजुएशन को कंप्लीट कर चुके हैं, क्योंकि ऐसे कैंडिडेट्स की तरफ से एक सवाल बारहा पूछा जाता है, वो ये कि कौन सी ऐसी गवर्नमेंट जॉब्स हैं जिनके लिए ये ड्यूरिंग देयर ग्रेजुएशन प्रिपेयर कर सकते हैं या फिर आफ्टर कंप्लीटिंग देयर ग्रेजुएशन ये उन जॉब्स के लिए बेसिकली अपेयर हो सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम 3 ऐसी गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जिनकी वैकेंसीज भी बेसिकली फ्रीक्वेंटली अनाउंस की जाती हैं और जिसमें आप किसी भी फील्ड में अगर अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करके आए हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले नंबर पर जो आपके लिए गवर्नमेंट जॉब है वो बेसिकली सब इंस्पेक्टर की है। सब इंस्पेक्टर मुख्तलिफ जो है ना प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन अनाउंस किया करती हैं और इनकी रिक्रूटमेंट बेसिकली प्रोविंशियल लेवल पे होती है। इसकी जो वैकेंसीज हैं वो भी फ्रीक्वेंटली अनाउंस की जाती हैं, क्योंकि डेफिनेट सी बात है आजकल जिस तरह से हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है तो पुलिस का जो रोल है लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को मेंटेन करने में वो ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है। तो हर साल जो है ना इसके लिए काफ़ी नंबर ऑफ वैकेंसीज अनाउंस की जाती हैं डिपेंडिंग अपॉन द डिमांड। तो आप अगर अपनी ग्रेजुएशन किसी भी फील्ड में कंप्लीट कर चुके हैं, चाहे आप सोशल साइंसेज के स्टूडेंट रहे हैं या फिर साइंस के स्टूडेंट रहे हैं, तो आप जो है वो सिंपली अपने आप को 1 पेपर एग्जाम के थ्रू इसके लिए सब इंस्पेक्टर की जॉब के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। याद रहे कि ये जो तीनों जॉब्स हम डिस्कस करने वाले हैं इनकी रिक्रूटमेंट जो है वो 1 पेपर एग्जाम की बेसिस पर होती है। तो अगर आप और 1 पेपर एग्जाम का सिलेबस कमो बेश तमाम की तमाम वैकेंसीज के लिए सेम होता है। तो अगर आप 1 पेपर एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो जाते हैं तो सब इंस्पेक्टर के अलावा भी मुख्तलिफ जो वैकेंसीज आती हैं आप उसके लिए भी अपेयर हो सकते हैं जहां पर सिंपल ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड होती है। दूसरे नंबर पर जिस जॉब के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं वो है बेसिकली असिस्टेंट डायरेक्टर की। किसी भी डिपार्टमेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में प्रोविंशियल लेवल पर या वफाकी लेवल पर मुख्तलिफ सेक्शंस को जो हेड कर रहे होते हैं वो आपके असिस्टेंट डायरेक्टर्स होते हैं। असिस्टेंट डायरेक्टर्स मुख्तलिफ जो प्रोविंशियल डिपार्टमेंट्स होते हैं इनकी जो रिक्रूटमेंट होती है वो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन, सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन, केपी या बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू होती है। और जब भी डिपार्टमेंट में वैकेंसीज मौजूद होती हैं या वैकेंसीज क्रिएट होती हैं तो इनकी रिक्विजिशन कंसर्न पब्लिक सर्विस कमीशन को भेज दी जाती है, जो फिर 1 पेपर एग्जाम के थ्रू मुख्तलिफ कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट करता है और फिर एक जो है ना प्रोसेस के थ्रू इनकी जो अपॉइंटमेंट होती है वो कंफर्म कर दी जाती है। तो अगर आप एक ऐसे कैंडिडेट हैं जो अपनी ग्रेजुएशन या तो कंटिन्यू कर रहे हैं या फिर कंप्लीट कर चुके हैं तो आप असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट के लिए भी प्रिपेयर कर सकते हैं। और ये असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के लिए होती है। डायरेक्ट आप BS-17 की जॉब में जो है वो रिक्रूट होते हैं और अपनी सर्विसेज उस डिपार्टमेंट के लिए जो है वो कंटिन्यू कर सकते हैं। इसके अलावा तीसरे नंबर पर जिस जॉब के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं वो बेसिकली स्टेनोग्राफर की जॉब है। स्टेनोग्राफर्स बेसिकली BS-14 से BS-16 के दरमियान जो है वो रिक्रूट किए जाते हैं। डिपेंड करता है कि ये किस डिपार्टमेंट के लिए रिक्रूट हो रहे हैं। इनका जो मेन फंक्शन होता है, अगर ये बेसिकली जुडिशल डिपार्टमेंट में रिक्रूट हुए हैं तो जुडिशल प्रोसीडिंग के दौरान किसी भी किस्म के जो ऑर्डर्स होते हैं या कोई लेटर टाइप करना होता है तो ये इनकी जो एक स्पेसिफिक लैंग्वेज में एक्सपर्टीज होती है जिसको हम शॉर्ट हैंड लैंग्वेज कहते हैं, उस लैंग्वेज के थ्रू जो है वो ये वो अपनी जो ड्यूटीज होती हैं परफॉर्म कर रहे होते हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ कॉज़ाई जुडिशल प्रोसीडिंग में भी स्टेनोग्राफर्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो मुख्तलिफ प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशंस के थ्रू इनकी रिक्रूटमेंट आती है। BS-14 मिनिमम होता है और BS-16 तक ये मैक्सिमम इनकी रिक्रूटमेंट होती है। एक और चीज़ जहन में रहे कि मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स जो स्टेनोग्राफर्स की जो है वो रिक्विजिशन पब्लिक सर्विस कमीशन को भेजते हैं वहाँ पर इंटरमीडिएट रिक्वायर्ड होती है। और कुछ डिपार्टमेंट्स ऐसे होते हैं, अगर फॉर एग्जांपल जुडिशल डिपार्टमेंट की बात की जाए तो वहाँ पर ये जो जॉब्स होती हैं ये BS-16 में एडवर्टाइज की जाती हैं। इसके अलावा आपने एक और चीज़ मद्देनजर रखनी है कि अगर आप स्टेनोग्राफर की जॉब के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं तो 1 पेपर एग्जाम तो आपका होगा ही होगा। इसके साथ साथ आपकी स्पीड को भी टेस्ट किया जाएगा, जो इंग्लिश में 50 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए और शॉर्ट हैंड में आपकी 100 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए। लेकिन ये वेरी करता है कि जो डिपार्टमेंट रिक्विजिशन भेज रहा है पब्लिक सर्विस कमीशन को उसको किस एक्सपर्टी लेवल के या किस बेसिकली लेवल के जो कैंडिडेट्स हैं वो रिक्वायर्ड हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग फिर जो आपकी पब्लिक सर्विस कमीशन है वो आपकी रिक्रूटमेंट करेगी। तो जैसे ही इस तरह की किसी किस्म की जॉब्स अनाउंस होंगी, चाहे वो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से हों या फिर सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से या फिर किसी और प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से अनाउंस हो, हम इस चैनल पर आप तमाम कैंडिडेट्स के साथ बर वक्त शेयर कर देंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा है, जिसमें मैंने आपके साथ डिस्कस किया है कि अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद कौन सी ऐसी 3 गवर्नमेंट जॉब
जॉब्स हैं जिनमें आपको अपने आप को जो है वो कंसीडर करना चाहिए अगर आप गवर्नमेंट जो है ना 1 पेपर एग्जाम्स के थ्रू किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए रिक्रूट होना चाहते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।